Definition of a suppository. Suppository are solid dosage form intended for insertion into the body cavities or orifice, rectum, vagina and urethra, where they melt or dissolve and exert localized and systemic effect. सपोजिटरी जो होता है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है. इसका यूज़ बॉडी कैविटी में इंसर्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रेक्टम हो गया, वेजिना हो गया, यूरिथ्रा हो गया. इन बॉडी कैविटी में ये इंसर्ट होने के बाद में मेल्ट होकर डिज़ोल्व हो जाता है और अपना जो लोकलाइज्ड और सिस्टमिक इफ़ेक्ट होता है वो शो करता है. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को. ये बॉडी के टेम्परेचर में ऑटोमेटिकली ही मेल्ट हो जाता है और उसके बाद लोकलाइज्ड और सिस्टमिक एक्शन शो करता है. ये क्या होता है, अनकॉन्शियस जो पेशेंट होते हैं उनको भी दिया जा सकता है, उनमें इंसर्ट किया जा सकता है. ये जो पेडियाट्रिक और जेनेटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी ईजिली यूज़ किया जा सकता है. और ये यूज़फुल होता है टू प्रोड्यूस द लोकल इफ़ेक्ट, और ये रैपिड और डायरेक्ट इफ़ेक्ट शो करता है रेक्टम में. ये यूज़फुल होता है टू प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल में. और जो कुछ मेडिसिन होते हैं जिन्हें खाने के बाद में जीआईटी में इरिटेशन होता है और उसकी वजह से वोमिटिंग हो जाता है, इस केस में मिनिमाइज़ करने के लिए हम सपोजिटरी डोजेस फॉर्म को दे सकते हैं. ये एक यूनिट डोजेस फॉर्म होता है. इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि अगर सिंपल सी बात है, ये बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने वाला डोजेस फॉर्म है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन भी हो सकता है. और ये एम्बेरसिंग होता है पेशेंट के लिए. नीड टू स्टोर इन लो टेम्परेचर, क्योंकि ये अगर हाई टेम्परेचर पे हुआ तो ये मेल्ट हो जाता है. इट कैन नॉट ईजी टू प्रिपेयर, इसको प्रिपेयर करने में भी थोड़ी परेशानी होती है. कॉस्ट जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है. डिफेक्शन में भी इंटरप्ट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टम इज़ मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो रेक्टम का सरफेस एरिया होता है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है उसके कंपैरिजन में. फ्लूइड कंटेनमेंट ऑफ द रेक्टम इज़ मच लेस दैन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन दिस may affect the dissolution rate, etc. Some drug may be degraded by the microbial flora present in the rectum. कुछ ड्रग जो होते हैं वो रेक्टम में इंसर्ट करने के बाद में वहाँ डिग्रेडेट हो जाते हैं, क्योंकि जो रेक्टम में प्रेजेंट माइक्रोबियल फ्लोरा होता है उसकी वजह से. ड्रग with narrow therapeutic margin cannot be interchanged without the risk of toxicity. सपोजिटरी के जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं? शुड बी कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट होना चाहिए. शुड बी कंपैटिबल विद द बोर्ड वेराइटी ऑफ ड्रग, और शुड बी नॉन सेंसिटाइजिंग. शुड हैव वेटिंग एंड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज. should be stable on the storage, does not change color, odor or drug release pattern. Should have acid value below 0.2. Should have iodine value less than 7. Should has saponification value range from 200 to 245. Types of suppository: rectal suppository, vaginal suppository, urethral suppository, nasal suppository और ear cones. ये जो क्लासिफिकेशन है सपोजिटरी का, ये बॉडी कैविटी में जो यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है. जो रेक्टल में इंसर्ट किया जाता है उसे रेक्टल सपोजिटरी, जो वेजिनल में इंसर्ट किया जाता है उसे वेजिनल सपोजिटरी, जो यूरिथ्रा में यूज़ किया जाता है उसे यूरिथ्रल सपोजिटरी, जो नोज़ में यूज़ किया जाता है उसे नेज़ल सपोजिटरी, और जो ईयर में यूज़ किया जाता है उसे ईयर कोन कहते हैं. जो फार्मूला होता है वो क्या क्या कंसीडर करता है वो देखते हैं. Consider the following points. Medication intended for local and systematic use and site of application rectal, vaginal and urethral. Desired effect quick and slow and prolonged. वो डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का इफेक्ट चाहिए, क्विक चाहिए कि स्लो चाहिए एंड कि प्रोलॉन्ग चाहिए. फर्स्ट जो प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन होता है वो करते हैं. इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो 4 सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होना चाहिए. और आफ्टर प्रिपरेशन जो हम टेस्ट करते हैं वो होता है इरिटेशन टेस्ट और ड्रग अवेलेबिलिटी टेस्ट एक्सेट्रा. सपोजिटरी के फॉर्मुलेशन में हमें क्या क्या चाहिए रहता है? पहला तो जो मेडिकामेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं ड्रग चाहिए रहता है. दूसरा जो एडिटिव्स यूज़ करते हैं जैसे सपोजिटरी बेस हो गया, सर्फेक्टेंट हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, बफर्स हो गया, और पेनिट्रेशन इन्हांसर हो गया और लुब्रिकेंट्स हो गया.
सपोजिटरी के जो बेस होता है ये मेन पार्ट होता है सपोजिटरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्ज़ाम बेस पे, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। हम यहाँ पर सिर्फ नाम देखते हैं कि कौन कौन से बेस यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है ओलियोजिनेसिस बेसिस, जिसमें हम कोका बटर, इमल्सिफाइंग कोका बटर एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का यूज़ करते हैं। सेकंड है हाइड्रोफिलिक बेसिस, जैसे कि ग्लाइसरोजिलेटिन बेसिस, सोप ग्लिसरीन बेसिस एंड पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं। थर्ड है इमल्सिफाइंग, यस, जो सिंथेटिक बेसिस यूज़ होते हैं, जिसमें विटापसोल, मासास्टेनियम एंड मेसेपोल यूज़ किया जाता है। जो प्रिपरेशन के मेथड हैं वो मेनली 4 टाइप के हैं। फर्स्ट जो होता है और जो ओल्डन होता है वो है हैंड रोलिंग मेथड। सेकंड है मशीन मोल्डिंग मेथड। थर्ड है फ्यूज़न मेथड एंड फोर्थ है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। हम एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट है हैंड रोलिंग मेथड। यहाँ मैंने पिक्चर में दिखाया है कि कैसे हैंड से जो मेडिकामेंट और एडिटिव्स होते हैं उन्हें रोल करके ये सपोजिटरी प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ द oldest and simplest method of suppository preparation and may be used when only a few suppositories are to be prepared in a cocoa butter base। इस मेथड से हम कुछ ही सपोजिटरी जब बनाना हो तब इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो बेस यूज़ किया जाता है वो कोका बटर का बेस यूज़ किया जाता है। इट हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ हीटिंग द कोका बटर। इसमें हमें कोका बटर को मेल्ट करके यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ए प्लास्टिक लाइक मास इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्राइटरिंग ग्रेटेड कोका बटर एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ मोटर। जो द मास इज़ फॉर्मेड into a ball in the palm and the hands, then rolled into the uniform cylinder with the large spatula and a small flat board on a peel tile. A cylinder is then cut into a appropriate number of pieces which are rolled on one end to produce a conical shape. Effective hand rolling required considered a practice and skill. The suppository pipes and cylindrical tends to be cracked and hollow in the center, especially when the mass is insufficiently nicked and softened. हैंड रोलिंग मेथड के लिए प्रैक्टिस और स्किल की आवश्यकता होती है। इसमें जो मेडिकामेंट होते हैं और जो एडिटिव्स होते हैं उन्हें हम एक मोटर में पहले ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पाइप जैसा, जिसमें हम फील करके उसे एप्रोप्रिएट साइज़ पे कट करते हैं और उसे शेप देते हैं एक साइड पे कोन का। सेकंड मेथड है सपोजिटरी मोल्ड्स। यहाँ पर अलग अलग टाइप के मोल्ड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक राउंड शेप पे है और ये जो इजी लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये जो इसमें लुब्रिकेंट्स, क्योंकि मोल्ड में हम जो प्रिपरेशन है उसे डालने से पहले उसमें लुब्रिकेंट किया जाता है, उसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो अलग अलग टाइप के लुब्रिकेंट यूज़ होते हैं वो होते हैं, जैसे बेस उसमें क्या होगा, थियोब्रोमा ऑयल होगा, ग्लाइसरॉल जिलेटिन बेस होगा, लुब्रिकेंट में सोप स्पिरिट होगा, लिक्विड पैराफिन का लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, और जो नॉन लुब्रिकेंट रिक्वायर्ड होता है वो सिंथेटिक फेट्स होता है और मैक्रोगोल्स होते हैं। जो थर्ड मेथड है फ्यूज़न मेथड। इसमें मेल्टिंग द सपोजिटरी बेस, जैसे हम कोका बटर ले रहे हैं उसे पहले हम मेल्ट करेंगे, फिर डिस्पेयरिंग एंड डिज़ोल्व द ड्रग इन द मेल्टेड बेस। और जो हम ड्रग ले रहे हैं अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो ठीक है, अगर पाउडर है तो उसे हल्का सा मेल्ट करके हम उसके बेस पे डिज़ोल्व करेंगे। द मिक्सचर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द हीट एंड पोर्ड इनटू द सपोजिटरी मोल्ड। उसके बाद जो मोल्ड है जिसे हम आगे से लुब्रिकेट किया हुआ है उस पर पोर करेंगे। अलाउ द मेल्ट टू कॉन्जेल एंड रिमूविंग द फॉर्मेट सपोजिटरी फ्रॉम द मोल्ड। उसके बाद उसे हम रिमूव करेंगे मोल्ड से। द फ्यूज़न मेथड कैन बी यूज विथ ऑल टाइप्स ऑफ सपोजिटरी एंड मस्ट बी यूज विद द मोस्ट ऑफ द देम। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है कि इसमें हम बेस को और ड्रग को अलग अलग मेल्ट करके उसको फ्यूज़ करके, मतलब दोनों को मिला के फिर मोल्ड में इंसर्ट करते हैं और उसे फिर रिमूव करते हैं। ये कुछ टाइप के फ्यूज़न मेथड हैं और रिमूव करने के बाद ये सपोजिटरी ऐसा दिखता है। स्मॉल स्केल में जो मोल्ड होते हैं, मतलब कि
जो मोल्ड होते हैं कुछ जो लैब वगैरह में यूज़ किया जाता है, उसमें कम क्वांटिटी के सपोजिटरी प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो 12 और 36 इस टाइप के सपोजिटरी प्रिपेयर किया जा सकता है। और जो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला मोल्ड होता है वो लार्ज स्केल पे होता है। फोर्थ है कंप्रेशन मोल्ड। कंप्रेशन मोल्ड इज़ द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सपोजिटरी फ्रॉम ए मिक्सचर मास ऑफ grated suppository base and the medicament which is forced into a special compression mold using suppository masking mechanism। इसमें compression method का यूज़ किया जाता है। इसमें जो E लिखा हुआ है सपोजिटरी, उसमें बेस और मेडिकामेंट को पुट करके उसके ऊपर से कंप्रेस किया जाता है। द सपोजिटरी बेस एंड द अदर इंग्रेडिएंट आर कंबाइंड बाय थ्रू द मिक्सिंग द फ्रिक्शन ऑफ द प्रोसेस कॉजिंग द बेस टू सॉफ्टन इनटू past like consistency। When the die is filled with the mass, a movable end plate at the back of the die is removed, and when the additional pressure is applied to the mass in the cylinder, the foam suppository are ejected। जो हमारा डाई होता है उसमें मास को फिल करने के बाद प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे वो शेप आता है। शेप आने के बाद में उसे इजेक्ट किया जाता है। जो एंड प्लेट होता है, द एंड प्लेट इज रिटर्न एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल ऑल ऑफ द सपोजिटरी मास हैज़ बीन यूज्ड। और इजेक्ट होने के बाद फिर से उसे रिफिल किया जाता है, फिर उसे प्रेशर दिया जाता है और फिर उसे फॉर्म में आने के बाद इजेक्ट किया जाता है। ये लार्ज स्केल में चलता है। ऑन ए स्मॉल स्केल ए मोटर एंड पेस्टल में बी यूज्ड। जैसे प्री हीटेड मोटर्स फैसिलिटेट सॉफ्टनिंग टू द बेस को सॉफ्ट करके, क्योंकि हमें अगर उसे प्री ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, तो उसके लिए हमें बेस को पहले सॉफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम मोटर पेस्टल का यूज़ करते हैं। ऑन द लार्ज स्केल मैकेनिकली ऑपरेटेड काइंडिंग मिक्सर और वार्म मिक्सिंग वेसल में बी अप्लाइड। In the compression machine, the suppository mass is placed into a cylinder which is then closed, and pressure is applied from one end to release the mass from the other end into a suppository mold। स्मॉल स्केल में हमें प्रिपेयर करने के लिए मोटर पेस्टल की आवश्यकता होती है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, और लार्ज स्केल में अगर कहीं इंडस्ट्री वगैरह में इसमें किनेड मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। और मैकेनिज़्म जो है इसमें प्रेशर जो अप्लाई होता है वन एंड से लास्ट एंड तक होता है कि उसमें फील होने से इजेक्ट होने तक। आफ्टर प्रिपरेशन पैकेजिंग कैसे होता है, तो सपोजिटरी आर यूजुअली पैक्ड इन द थिन एंड एलुमिनियम पेपर और प्लास्टिक। एलुमिनियम पेपर प्लास्टिक जो होते हैं उस पर हम इसे पैक करते हैं। पोरली पैक्ड सपोजिटरी में बी गिव ए राइज टू स्टैनिंग ब्रेकेज एंड डिफॉर्मेशन बाय द मेल्टिंग, क्योंकि सपोजिटरी को स्टेबल होना है 4 डिग्री सेल्सियस पे और रूम टेम्परेचर पे। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो डिग्रेड हो जाता है। बोथ कोका बटर एंड ग्लिसराइनेटेड जिलेटिन सपोजिटरी स्टोर्ड प्रेफरली इन द रेफ्रिजरेटर। जो हम कोका बटर और ग्लिसराइनेटेड जिलेटिन बेस यूज़ करके सपोजिटरी यूज़ करते हैं, इसे हम रेफ्रिजरेटर पे स्टोर करते हैं। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल सपोजिटरी स्टोर्ड इन यूजुअल रूम टेम्परेचर विदाउट रिक्वायरमेंट इन रेफ्रिजरेशन। तो पॉलीथाइलिन का जो प्रिपेयर्ड सपोजिटरी होता है उसे हम रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हमें रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। एंड उसके कुछ क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सरफेस का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, टू इवेलुएट द एब्सेंस ऑफ फिशिंग, absence of migration of active ingredient, absence of pitting and absence of fat blooming and dullness of the surface। सेकेंड है जो उसका मेल्टिंग रेंज होता है वो हम चेक करते हैं। माइक्रो मेल्टिंग रेंज मेजर द टाइम इट टेक्स टू बी एंटायर सपोजिटरी टू मेल्ट व्हेन द इमर्स्ड इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये 37 सेंटीग्रेड वाटर बाथ, इसे हम वाटर बाथ पे ये चेक करते हैं कि ये कितने टेम्परेचर पे जो पूरा सपोजिटरी है वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम इसे बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं तो ये बॉडी कैविटी में बॉडी टेम्परेचर पे आके वहाँ मेल्ट होके डिज़ोल्व हो जाता है। माइक्रो मेल्टिंग रेंज जो होता है इज़ द मेल्टिंग रेंज मेजर्ड इन द कैपिलरी ट्यूब फॉर द फैट बेसिस ओनली।
द apparatus used to measuring the melting range of entire suppository in the USP tablet disintegrator. इसके लिए हम USP के जो disintegrating apparatus होते हैं उसका यूज़ करते हैं. The suppository is completely immersed in the constant temperature water bath and the time for the entire suppository to melt or dispensed in the surrounding water is measured. हम वाटर बाथ में suppository को मेल्ट करा के देखते हैं और टाइम नोट करते हैं कि किस टाइम पे पूरा जो suppository है वो मेल्ट होकर वाटर पे डिज़ोल्व हो रहा है. इन विट्रो ड्रग रिलीज पैटर्न इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग द सेम मेल्टिंग रेंज एपरेटर. जो हम डिसइंटीग्रेटिंग एपरेटर यूज़ कर रहे हैं उसी में हम इन विट्रो ड्रग रिलीज भी चेक करते हैं. लास्ट है लिक्विफिकेशन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट फॉर रेक्टल सपोजिटरी. For softening test, measure the liquefaction time or rectal suppository are an apparatus that stimulate in vitro condition. इसमें एक एपरेटर का जो हम यूएसपी एपरेटर यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और चेक करते हैं कि वो इस टेम्परेचर पे जो सपोजिटरी है वो सॉफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लास्ट है उसका स्टोरेज. तो सपोजिटरी शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट, प्रीफरेबल स्टोर्ड इन द refrigerator or glycerinated gelatin suppository should be protected from heat, moisture and dry air by packing in wall seal container and storing in the cool place. मैंने पहले ही बताया कि ग्लिसरीनेटेड और कोका बटर के जो प्रिपेयर्ड सपोजिटरी होते हैं इन्हें हमें रेफ्रिजरेटर पे स्टोर करके रखना पड़ता है. इसे हम मॉइस्चर से, हीट से और ड्राई एयर से प्रोटेक्ट करके